Hello and namaste friends. Welcome back to my new video. भारत के इंटरनेट अरबपति इतने कम क्यों हैं? एक विस्तृत एस्ट्रेड शब्दों की समीक्षा। भारत एक विशाल जनसंख्या वाला देश है, जहां इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या 85 करोड़ से भी अधिक है। फिर भी जब हम इंटरनेट आधारित कंपनियों से अरबपति बनने वालों की संख्या की तुलना अमेरिका या चीन जैसे देशों से करते हैं, तो भारत काफी पीछे है। आखिर क्यों भारत के इंटरनेट अरबपति इतने कम हैं? इस प्रश्न के कई आर्थिक, सामाजिक, तकनीकी और नीति निर्माण से जुड़े पहलू हैं जिन्हें समझना आवश्यक है। 1. इनोवेशन और तकनीकी नेतृत्व की कमी। भारत में अधिकांश इंटरनेट कंपनियां कॉपीकैट मॉडल पर बनी हैं, यानी वे अमेरिका या चीन के सफल बिजनेस मॉडलों की नकल करके भारत में लागू की जाती हैं। उदाहरण के लिए फ्लिपकार्ट, अमेज़न का भारतीय संस्करण, ओला, उबर का स्थानीय रूप, जोमैटो, डोरडैश या उबर ईट्स जैसा। इसमें कोई संदेह नहीं कि इन कंपनियों ने भारत में नई सुविधाएं दी, लेकिन असली नवाचार की कमी के कारण वे वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाई। जब तक कंपनियां वैश्विक बाजार में न उतरे और वहां से मुनाफा न कमाएं, अरबपति बनने की संभावना सीमित रह जाती है। वित्त पोषण और निवेश का परिदृष्टम। भारत में स्टार्टअप्स को अब निवेश मिलने लगा है, लेकिन यह अभी भी सिलिकॉन वैली जैसे स्थानों से पीछे है। निवेशक आमतौर पर सतर्क होते हैं और बड़े पैमाने पर निवेश करने से पहले कंपनी की लाभप्रदता जोड़ देते हैं। इसके विपरीत अमेरिका में घाटे में चल रही कंपनियों को भी वैल्यूएशन के आधार पर अरबों डॉलर का निवेश मिल जाता है, जैसे उबर या स्नैपचैट। भारत में ऐसा कम देखने को मिलता है। 3. बाजार का आकार और भुगतान की क्षमता, मार्केट साइज एंड परचेसिंग पावर। भारत में इंटरनेट यूजर्स की संख्या जरूर ज्यादा है, लेकिन उनमें से अधिकांश निम्न या मध्यम आय वर्ग से आते हैं। उनकी खर्च करने की क्षमता सीमित होती है। इसलिए इंटरनेट कंपनियों को बड़े पैमाने पर राजस्व उत्पन्न करने में कठिनाई होती है। इसके कारण कंपनी का मूल्यांकन, वैल्यूएशन और संस्थापकों की संपत्ति भी सीमित रहती है। 4. आईपीओ और निष्कर्षण के अवसर कम है। कई बार इंटरनेट कंपनियां अरबपति तब बनती हैं जब वे आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी शेयर बाजार में सूचीबद्ध होती हैं। अमेरिका में यह प्रक्रिया तेज और उदार है। वहीं भारत में सेबी की प्रक्रियाएं और मापदंड कठिन है, जिससे स्टार्टअप्स को आईपीओ लाने में कठिनाई होती है। इसके अलावा कई बार कंपनियां अधिग्रहण, एक्विजिशन के जरिए भी धन कमाती हैं, लेकिन भारत में बड़े अधिग्रहण सौदे, बिग टिकट M&A अपेक्षाकृत कम होते हैं। नीतिगत अस्थिरता और सरकारी हस्तक्षेप। भारत में डिजिटल क्षेत्र से जुड़ी नीतियां अक्सर बदलती रहती हैं। डेटा संरक्षण कानून, ई-कॉमर्स नियम, विदेशी निवेश नीति आदि में बार-बार बदलाव स्टार्टअप्स के लिए अनिश्चितता का कारण बनते हैं। जब नीति स्थिर नहीं होती, तो उद्यमियों और निवेशकों को जोखिम लेने से डर लगता है, जिससे विकास धीमा हो जाता है। 6. शिक्षा और उद्यमिता की संस्कृति की कमी। अमेरिका में छात्र कॉलेज के दौरान ही स्टार्टअप शुरू करने की सोचते हैं, जबकि भारत में शिक्षा का उद्देश्य अधिकतर सरकारी नौकरी या नौकरी पाने तक सीमित होता है। उद्यमिता को अभी भी सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से अनिश्चित माना जाता है। इसके अलावा ग्रामीण या छोटे शहरों में इंटरनेट उपयोग तो बढ़ा है, लेकिन उद्यमिता के संसाधन और मार्गदर्शन की कमी है। बड़े टेक प्लेटफॉर्म का वर्चस्व। गूगल, अमेज़न, फेसबुक जैसी कंपनियों ने भारत में इंटरनेट बाजार के बड़े हिस्से पर कब्जा कर रखा है। छोटे भारतीय स्टार्टअप्स को इन कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा करना बेहद कठिन होता है। जब तक घरेलू कंपनियां स्वतंत्र रूप से बड़े उपभोक्ता आधार तक नहीं पहुंचेंगी, उनकी ग्रोथ और अरबपति बनने की संभावना सीमित रहेगी। लाभप्रदता की चुनौती। भारतीय स्टार्टअप्स में बर्न रेट बहुत अधिक है, यानी वे शुरू में ग्राहकों को लुभाने के लिए भारी छूट और मुफ्त सेवाएं देते हैं। इसका मतलब यह है कि उनकी कमाई घाटे में होती है। जोमैटो, पेटीएम, बायजूस जैसे उदाहरणों में देखा गया कि भले ही कंपनियां बड़ी हो गई, पर मुनाफे में आना उनके लिए मुश्किल रहा। मुनाफा न होने पर कंपनी का मूल्यांकन कम होता है और फाउंडर भी अरबपति बनने से चूक जाते हैं। भारत में अरबपति बनने के अन्य मार्ग अधिक लोकप्रिय हैं। भारत में अभी भी पारंपरिक उद्योग जैसे रियल एस्टेट, मैन्युफैक्चरिंग, FMCG, फार्मा, इंफ्रास्ट्रक्चर आदि से अरबपति बनने वाले अधिक हैं। रिलायंस, एडनी, टाटा
इन्फोसिस जैसे समूहों से जुड़े अरबपति इसका उदाहरण है। इंटरनेट आधारित व्यवसाय अभी भी नए हैं और उन्हें समय लगेगा उतना प्रभाव छोड़ने में जितना पारंपरिक उद्योगों ने किया है। निष्कर्ष, भारत में इंटरनेट का प्रसार तेजी से हो रहा है और स्टार्टअप संस्कृति भी पनप रही है, लेकिन अभी तक ऐसे संस्थापक जो वैश्विक स्तर पर इंटरनेट से अरबपति बने हों, उनकी संख्या कम है। इसका कारण नवाचार की कमी, सीमित वित्त पोषण, नीति की अस्थिरता, सीमित लाभप्रदता और छोटे बाजार आकार जैसे कारक हैं। हालांकि भविष्य में जियो प्लेटफॉर्म्स, ज़ीरोधा, रेजरपे, ज़ोहो जैसी कंपनियां अरबपति संस्थापक देने की पूरी संभावना रखती हैं। यदि भारत में स्टार्टअप्स को स्थिर नीति, नवाचार के लिए प्रोत्साहन और बेहतर निवेश मिले, तो अगले दशक में इंटरनेट अरबपतियों की संख्या में जरूर इजाफा होगा। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और लोग भी इसके बारे में जान सकें। अपने विचार और अनुभव कमेंट में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं